के अलावा in trouble for his crass and vulgar joke. And disgusting. Trouble for both these gentlemen. Caster. The controversy is around the रणवीर अलाहाबादिया। जी हाँ, ये वो नाम है जो आपको इन दिनों बहुत सुनने को मिल रहा है। लग तो ऐसा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी यही है, तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक है रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी। पूछने वाली बात है, ये कंट्रोवर्सी हुआ क्यों? कौन है रणवीर? क्या है इंडियाज गॉट टैलेंट? और क्यों नेशनल मीडिया और सारे न्यूज़ चैनल, सारे यूट्यूब पे जितने भी पॉपुलर फेसेस है वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्यों कवर कर रहे हैं? अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा कि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। ये सुनने को तो मिल रहा है कि कोई रणवीर अलाहाबादिया नाम का है जिसको इतना हेट मिल रहा है, पर क्यों मिल रहा है वो बहुत लोगों को नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। रणवीर अलाहाबादिया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल चलाता है, बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज, फॉरेन सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस के साथ इन्होंने पॉडकास्ट बना के रखा है और ये बहुत इंस्पायरिंग फिगर भी थे यूथ के लिए। फिलहाल जो कंट्रोवर्सी हो रहा है इनके अराउंड, अभी तो कोई इनको इंस्पायरिंग मानेगा नहीं। अब इनका दोस्त है समय रैना। कौन है समय रैना? इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडियन इन इंडिया। पर जैसे जाकिर खान है, कपिल शर्मा है, उनसे इनका कॉमेडी थोड़ा अलग है। इनका कॉमेडी का नाम है डार्क कॉमेडी। गाली देना, लोगों को बेइज्जत करना, ऐसे घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करने को डार्क कॉमेडी का नाम दिया जाता है आजकल। तो समय रैना एक शो चलाता है जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं और उनमें से विनर्स सिलेक्ट किया जाता है। जजेस उनको स्कोर करते हैं। अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग जजेस को बुलाया जाता है जो कि बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, या कोई सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं। अगर हम पास्ट एपिसोड्स देखें इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, तो वो भी इतने अच्छे और क्लीन नहीं रहे। सारे एपिसोड्स में ही लगभग कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल तुमको मिल ही जाएगा अगर तुम ढूंढोगे तो। ऐसे बहुत सारे गेस्ट्स आए, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बातें हुई, ऐसी बातें भी हुई जो शायद कोई और नहीं कर सकता था या कभी यूट्यूब पे ऐसा दिखा नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी बातें कर रहा है वो एक बंदा जो बहुत पॉपुलर है और जिसको पूरा यूथ फॉलो कर रहा है आज के टाइम पे। बहुत सारे लोग इन लोगों को रोल मॉडल मानते हैं, तो अपना आइडल मानते हैं। पर क्या ये जो बात करते हैं, जिस तरह का कॉमेडी करते हैं, ये सही भी है? अब समय रैना का दोस्त है रणवीर अलाहाबादिया, जिसके अराउंड ये पूरे कंट्रोवर्सी हो रहा है। रणवीर को भी एक एपिसोड में इन्वाइट किया गया। वो आते हैं, एक कंटेस्टेंट को वो एक सवाल पूछते हैं जिसके वजह से ये पूरा आग फैला। वो सवाल था ये। I have another question. yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? मैं पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। इससे पहले एक यूट्यूबर है जिन्होंने ये सवाल पहले भी पूछ रखा है, पर वहाँ का ऑडियंस अलग है, यहाँ का ऑडियंस अलग है, हमारा इंडियन कल्चर भी अलग है। अब हाँ, ये वीडियो पोस्ट कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन इसका शूट शायद 1-2 महीने पहले हो चुका था। मेकर्स को शायद पता नहीं होगा कि इसके अराउंड इतना कंट्रोवर्सी होगा, तो वो ये शायद ये पार्ट कट कर देते फिर पोस्ट करते। तो जब ये सवाल पूछा रणवीर ने, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को ये बात पसंद नहीं आया कि माँ बाप के बारे में कोई इतना गंदा कैसे बोल सकता है या सोच भी सकता है। और ये इतना बड़ा एक शो पे जो कि करोड़ों लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, उस पे आके कोई ऐसा अगर बोलेगा तो उसको बैकलैश तो मिलना ही था। रणवीर जो कि पॉडकास्ट करते हैं बहुत ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, उनको भी पहले पास्ट में वो अपने इस शो के बारे में, मतलब समय के शो के बारे में बहुत अच्छा बोल के रखा है कि बहुत बढ़िया शो है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए इंडियाज़ गॉट टैलेंट। पर किसको पता था वही शो इसका करियर ले डूबेगा। कुछ ही घंटे बाद से उसको लगातार हेट मिलता गया। मल्टीपल FIRs किए गए महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से, गुवाहाटी साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इतना सारा हेट रणवीर को मिल रहा था तो उसने वही किया जो कोई और करता, सबके सामने आके माफ़ी मांगना। हालांकि रणवीर ने माफ़ी तो मांग ली थी, पर लोग इससे खुश नहीं थे क्योंकि जो बात उसने बोला था उसको इसको माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसको लगातार हेट मिलता गया और अभी भी उसको हेट मिलता ही जा रहा है।
उसने एक रील अपलोड किया सॉरी बोलते हुए, और 3 दिन में ही, लगभग 3 दिन में ही उस वीडियो में 49 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। पर हाँ, उसका कमेंट सेक्शन सिर्फ नेगेटिव चीज़ों से ही भरा है या गालियों से ही भरा पड़ा है। समय रैना के ऊपर भी FIR हुए। जितने भी इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़ उस पैनल पे, उस शो पे आए, सब के ऊपर FIR किया गया। अब इतना हेट जब मिल रहा है इस शो को और इन लोगों को, तो इसके बाद समय रैना जो कि होस्ट थे इन शो के और दोस्त भी थे रणवीर के, उन्होंने जितने भी एपिसोड्स अपलोड किए थे, मेरे ख्याल से 6 से 7 एपिसोड्स उन्होंने अपलोड किए थे, उन सब को उन्होंने एक टाइम में डिलीट कर दिया। सारे नेशनल न्यूज़ चैनल, जितने भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम यूट्यूब चैनल, सब बस एक ही न्यूज़ कवर कर रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं कि सिर्फ रणवीर ने ही कुछ अपशब्द बोले, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स उस शो में गए जिन्होंने ऐसी बातें की जो उनको करना नहीं चाहिए था। जो कि रणवीर ने माता पिता के बारे में ये जो बातें की है, ये बहुत घिनौनी बात है और बहुत ही चीप बात है ये, हालांकि उनको नहीं करना। पर इस बीच में ऐसे और भी क्रिएटर्स थे जैसे आशीष चंचलानी, जिन्होंने शायद उतना ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं, जैसे कि वो पार्ट थे इस शो के, तो उनके अगेंस्ट भी FIR कर दिए गए। अब आज के दिन ये डार्क कॉमेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में यूथ के बीच। ऐसे और भी शोज़ हैं जो पॉपुलर हो रहे थे, जैसे हर्ष गुजराल का एस्केप रूम, आशीष सोलंकी का क्या नाम था उसका, द प्रिटी गुड रोस्ट, ऐसा शायद कुछ नाम था उस शो का। तो उस शो के एक एपिसोड में भी समय रैना ने कुशा कपिला का इतनी बुरी तरीके से रोस्ट किया था, उसकी वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा हेट मिला था। पर वो टाइम के साथ चला भी गया। पर इस टाइम पे जो सिचुएशन है, हमें लगता नहीं कि बहुत आसानी से ये हेट जाएगा इन लोगों के ऊपर से। अब क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा और ऑडियंस ही करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, द एक्सप्लेनेशन ऑफ रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मेरा एम है 1000 सब्सक्राइबर सेट करने का अगले महीने तक, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर जिस तरीके का हेट रणवीर को मिल रहा है, बियर बाइसेप्स को मिल रहा है, समय रैना को मिल रहा है, ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। ये मतलब एक नेशनल इशू जैसा बन गया है इंटरनेट पे। विराट कोहली तक रणवीर को फॉलो करते थे, हालांकि अब उन्होंने अनफॉलो कर दिया है रणवीर को। आपका क्या ओपिनियन है और आपका क्या सोच है इस पूरे कंट्रोवर्सी के अराउंड, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।